नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम क्षितिज है और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक सेकंड के लिए आप अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आप जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, एकदम फिट महसूस कर रहे हैं और अचानक से अंधेरा छा जाता है। तो ये कोई डरावनी फिल्म की कहानी नहीं है, ये 2025 की वो हकीकत है जो हमारे न्यूज़पेपर्स के कोने में दबी हुई है। क्या आपको पता है कि पिछले साल इंडिया में हार्ट फेलियर से मरने वालों में 31% की बढ़ोतरी हुई है? और इसमें सबसे डरावनी बात क्या है, मरने वाले बुजुर्ग नहीं बल्कि 25 से 40 साल के वो युवा हैं जो कल तक हेल्दी दिख रहे थे। आखिर ऐसा क्या बदल गया कि हमारा शरीर अंदर से तो सड़ रहा है? क्या ये वो हवा है जिससे हम सांस ले रहे हैं, या वो डिजिटल नशा है जो हम हर रात 2 बजे तक करते हैं? तो आज हम इस साइलेंट पेंडेमिक की पूरी कुंडली खोलेंगे। तो हम अक्सर सोचते हैं कि बीमारियां बस हो जाती हैं, पर 2025 की हेल्थ रिपोर्ट कुछ और ही चीख चीख कर कह रही है। चलिए इस जाल को थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं। जैसे फैटी लीवर, तो शराब नहीं, ये शुगर का खेल हो सकता है। अखबार कहते हैं कि लीवर की बीमारियां बढ़ रही हैं, पर असली ट्विस्ट पता है क्या है? इसे कहते हैं NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। मतलब आपने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, फिर भी आपका लीवर एक शराबी जैसा डैमेज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस फ्रुक्टोज के समंदर में आप इसे डुबा रहे हैं। वो हेल्दी फ्रूट जूस या प्रोसेस्ड स्नैक्स आपके लीवर पर वैसा ही वार कर रहे हैं जैसे कोई देसी ठर्रा। छोटे बच्चों में लिवर की समस्या होना इस बात का सबूत है कि हमारी अगली जनरेशन खतरे में है। तो हार्ट फेलियर का एक मिस्ट्री कनेक्शन से रिलेटेड रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि 2025 में 31% मौतें हार्ट अटैक से हुई हैं। लोग कह रहे हैं कि कोविड के बाद ऐसा हुआ, लेकिन साइंस कुछ और ही कहता है। हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल और वर्क प्रेशर हमारे दिल की धड़कनों को एक टाइम बम बना रहा है। जब आप 12-12 घंटे स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन एक रुके हुए नाले जैसा हो जाता है, और फिर जब आप अचानक से इंस्टाग्राम रील्स देखकर हैवी जिमिंग शुरू करते हैं तो आपका दिल वो प्रेशर झेल नहीं पाता है। मेंटल प्रेशर, मेंटल हेल्थ की बात करें तो डिजिटल बर्नआउट इसमें आता है। तो क्या आपने नोटिस किया है कि आप बिना वजह चिड़चिड़े रहने लगे हैं? इसे डिजिटल थकान कहते हैं। 2025 में एंजाइटी और डिप्रेशन के जो आंकड़े हैं वो आसमान छू रहे हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर हमारे दिमाग में एक डोपामाइन का जो लोचा हो रहा है वो हमें अंदर से खोखला कर रहा है। हम अकेले नहीं हैं, हम बस अकेलेपन के साथ कनेक्टेड हैं। कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स बताता हूँ मैं आपको जो आपने शायद ही कभी सुने हो। कुछ ऐसा बताता हूँ जो आपको शायद रात भर सोने नहीं देगा। माइक्रोप्लास्टिक्स का हमला हो रहा है हमारी बॉडी पे। क्या आपको पता है कि एक एवरेज इंसान हर हफ्ते 1 क्रेडिट कार्ड जितना प्लास्टिक खा रहा है? ये प्लास्टिक हमारे खून के जरिए दिल और लीवर तक पहुंच रहा है, जिससे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है हमारी बॉडी में। हवा की बात करें तो हवा ही जहर है। 2025 में प्रदूषण इतना बढ़ गया कि दिल्ली जैसे शहरों में सांस लेना रोजाना 20-25 सिगरेट पीने के बराबर हो गया। छोटे बच्चों को नेबुलाइजर की ज़रूरत पड़ती है और नॉर्मल सी बात हो गई है उनको सांस का हांफना। और अगर आप रात में 6 घंटे से भी कम सोते हैं तो आपके शरीर की जो सेल्स हैं खुद को रिपेयर करना बंद कर देती हैं। इसे बायोलॉजिकल सुसाइड कहना गलत नहीं होगा। अब सवाल ये आता है कि क्या आप अगले शिकार हैं? लेकिन एक पल के लिए रुकिए, अपने फ़ोन की स्क्रीन से ज़रा ऊपर देखिए और सोचिए कि पिछले 1 हफ्ते में आपने कितनी बार ताज़ी हवा महसूस की है। कितनी बार आपने बिना किसी गैजेट के अपने परिवार के साथ 10 मिनट बात की है। हम एक ऐसी रेस में भाग ले रहे हैं जिसकी कोई फिनिशिंग लाइन नहीं है, या फिर फिनिशिंग लाइन सिर्फ हॉस्पिटल का बिल है। क्या आपको सच में लगता है कि वो एक्स्ट्रा प्रमोशन या तो लाइक आपके फेफड़ों और दिल से ज़्यादा कीमती है? सोचिए, अगर कल सुबह आप उठ ही ना पाए तो क्या वो पेंडिंग ईमेल्स मायने रखेंगे? अब एक बार 2035 के भारत पे नज़र डालते हैं। अब कल्पना कीजिए, साल 2035 है, हर दूसरे घर में एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लगा हुआ है। लोग बाहर निकलते वक्त मास्क नहीं बल्कि पूरे फेस शील्ड पहन रहे हैं। 30 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेना मजबूरी बन गई है क्योंकि शरीर साथ ही नहीं दे रहा। अस्पताल इतने भरे हुए हैं कि बेड मिलना लॉटरी जीतने जैसा है। तो क्या हम इसी भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं? हाँ, अगर हमने आज नहीं अपने आप को बदला तो हम इसी भविष्य को देखने वाले हैं। लेकिन एक अच्छी खबर ये भी है कि कुछ रिपोर्ट्स हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए होती है। ये हमें एक तरीके की वार्निंग दे रही है।
डिजिटल डिटॉक्स को एक सज़ा नहीं बल्कि थेरेपी समझिए। योगा और मेडिटेशन को बुढ़ापे का काम समझना बंद कीजिए। और सबसे ज़रूरी जो बात है वो ये है कि अपने खाने की थाली में रंग वापस लेकर आइए। यानी मशीनों से निकला खाना मत खाइए, ज़्यादा मत खाइए, और खेतों से निकला हुआ खाना यानी सब्जियां और फल ज़्यादा खाइए। दोस्तों, ये ज़िंदगी आपकी है, इसके ड्राइवर भी आप ही है। क्या आप अपनी गाड़ी को खाई में गिराना चाहते हैं या इसे एक लंबी और खूबसूरत राइड बनाना चाहते हैं? चॉइस आपकी है। तो कोशिश करूंगा अगले वीडियो में मैं आपके लिए एक 7 डे बॉडी डिटॉक्स प्लान लेकर, जो बिना किसी महंगे सप्लीमेंट के आपके लिवर और हार्ट को फिर से जवान कर दे। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं ये आपके जीवन में हो रही हैं, तो कमेंट में डिटॉक्स लिखना ना भूलें। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक बाय बाय।